हेलो एवरीवंस, आज आप पढ़ने जा रहे हैं सुपर केमिस्ट्री क्लासेज में केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है? रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र बनाने की विधि। आप केमिकल मतलब क्या है इंग्लिश में कह सकते हैं आप प्रिपरेशन मेथड ऑफ केमिकल फॉर्मूला। तो रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? तो सबसे पहले क्या है? वैलेंसी। सबसे पहले क्या है? वैलेंसी, संयोजकता। किसी तत्व के जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता दिए हैं। तो जब आप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट साइड निकल के आती है, सबसे बाहरी कोष निकल के आता है। जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या है केमिकल बॉन्ड बनाने में, रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। वही क्या करते हैं, वही रासायनिक सूत्र बनाते हैं। तो मैंने क्या है सबसे पहले क्या लिख रखी है? सबसे पहले मैंने वैलेंसी लिख रखी है, संयोजकता के बारे में लिख रखा है। तो ये लिख रखा है संयोजकता। तो अगर आपको रासायनिक सूत्र बनाना है, केमिकल फॉर्मूला बनाने हैं, तो सबसे पहले हम पर क्या आना चाहिए? ये टॉपिक आना चाहिए वैलेंसी। वैलेंसी किसे कहते हैं? किसी तत्व के बाह्यतम कोष में कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, उसके बाह्यतम कोष में, कहने का मतलब क्या है आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित हैं, जो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? आप संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ये क्या है? सोडियम। सोडियम में जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो हम पर क्या है इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए परमाणु क्रमांक आना चाहिए। परमाणु क्रमांक क्या है इसका? 11 है। एटम नंबर क्या है? 11 है। 2, 8, 1। तो आउटर मोस्ट सेल ये क्या है? ये आपका बाह्यतम कोष है। क्या है? बाह्यतम कोष है, जिसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? आउटर मोस्ट सेल। क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। तो यही जो सेल है क्या है बॉन्ड बनाने में फॉर्मेशन करती है। ये क्या करता है? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो यही जो इलेक्ट्रॉन है किसी के साथ बॉन्ड बना देता है। तो कुछ मैंने जो एग्जांपल है, ये जो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कोई भी केमिकल है, कोई भी रासायनिक सूत्र है, तो उसमें क्या है? उसमें दो चार्ट होते हैं। रासायनिक सूत्र में क्या होते हैं? कोई भी आपका क्या है रासायनिक सूत्र है, क्या है रासायनिक जो आपका सूत्र है, क्या चीज? रासायनिक सूत्र। तो जिसे आप क्या कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला। क्या कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो ये इसमें क्या होते हैं? इसमें आपके दो प्रकार के आयन होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के आयन होते हैं। एक क्या है? एक तो होता है आपका पॉजिटिव आयंस। क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस। और एक क्या होते हैं आपके? नेगेटिव आयन। क्या होते हैं? नेगेटिव। क्या होते हैं? नेगेटिव आपके होते हैं नेगेटिव आयंस। क्या होते हैं? नेगेटिव आयंस। तो आप जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं? एग्जांपल। जैसे कि आपका एग्जांपल है आपका ये क्या है? एग्जांपल है आपका NaCl। क्या है? NaCl। तो Na में क्या है? जब Na को आप क्या तोड़ेंगे तो Na क्या है? पॉजिटिव है और Cl क्या है? नेगेटिव। तो ये ऐसे ही फॉर्मूला बनते हैं। तो आप चलते हैं आप रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं तो इसे हम क्या साफ कर देते हैं। तो देखिए तो कैसे बनाएंगे रासायनिक सूत्र को। जैसे कि मैंने कुछ लिख रखे हैं आपके, अगर 1 पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो? 1 पॉजिटिव चार्ज हो तो इनके नाम लिख रखे हैं। जैसे कि क्या है? इनके नाम क्या है आपके?
जैसे कि इसके नाम में लिखे नहीं है, क्या है, अमोनियम आयन है, तो क्या रहेगा, क्या रहेगा, जैसे क्या है NH4 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद क्या है, कॉपर है, Cu 1 पॉजिटिव चार्ज है, लिथियम है, तो लिथियम पर भी क्या रहेगा 1 पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम है आपका, तो क्या है K से रिप्रेजेंट करते हैं 1 पॉजिटिव चार्ज, सिल्वर है Ag, तो क्या है 1 पॉजिटिव चार्ज, और सोडियम है तो 1 पॉजिटिव चार्ज। इनको आप याद रखें। अगर आपका क्या है, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिन पर क्या होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, तो उनके नाम में लिख रखे हैं। जैसे क्या है बेरियम है, तो बेरियम पर क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद क्या है कैल्शियम है, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद आपका क्या है कॉपर है, तो कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, जिसे आप क्या है Q+ के नाम से जानते हैं। आपका आयरन है, तो आयरन पर क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसे आप क्या है फेरस के नाम से जानते हैं। जैसे लेड है, लेड का क्या नाम है 2 पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज, निकेल 2 पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव चार्ज, टिन 2 पॉजिटिव चार्ज, और जिंक क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है बात आती है नेगेटिव आयंस की, किसकी बात आती है नेगेटिव आयंस की। तो जो आपके नेगेटिव आयंस हैं उनको आप एनायन कहते हैं, और पॉजिटिव को क्या कहते हैं आप कैटायन, क्या कहते हैं। तो मैंने कुछ जिस पर क्या है 1 नेगेटिव चार्ज हो तो उनके नाम लिख रखे हैं। जैसे क्या है सबसे पहले क्या है एसीटेट, क्या है एसीटेट, तो एसीटेट पर क्या है 1 नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद क्या है आपका ब्रोमाइड है, इस पर क्या है 1 नेगेटिव चार्ज है। क्लोराइड क्या है 1 नेगेटिव चार्ज है। डाई हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है 1 नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद क्लोराइड 1 नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद क्या है हाइड्रोक्साइड 1 नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट पर क्या है 1 नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद क्या है आपका हाइपर क्लोराइड, उस पर भी 1 नेगेटिव चार्ज है। आयोडाइड उस पर भी 1 नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद नाइट्रेट उस पर भी 1 नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद क्या है परमैंगनेट, उस पर भी 1 नेगेटिव चार्ज है। यदि क्या हो कोई एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो जैसे आप डिजोल्व करते हैं पानी में तो 2 नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं। तो जैसे क्या है कार्बोनेट पर 2 नेगेटिव चार्ज है, क्रोमेट पर 2 नेगेटिव चार्ज है, डाइक्रोमेट पर 2 नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद क्या है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट भी क्या, फॉस्फेट क्या है आपका 2 नेगेटिव चार्ज है। ऑक्साइड पर 2 नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीडेट पर क्या है C2O4 पर भी क्या है 2 नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद क्या है सल्फेट पर भी क्या है 2 नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद सल्फाइड पर भी क्या है 2 नेगेटिव चार्ज है। तो हम कैसे बनाते हैं, तो बनाने की जो मेथड है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोविन्यास सीखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोविन्यास की क्लास डाल रखी है। तो एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे क्या है आपका है इनमें से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या है Cu, क्या है Cu 1 पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या है इसमें से हम ले लेते हैं आपका क्या Cl, क्या ले लेते हैं Cl। तो क्या है Cl पर क्या है आपका Cl अलग एलिमेंट है, इस पर 1 नेगेटिव चार्ज है। कितना है 1 नेगेटिव चार्ज है। तो क्या आ जाएगा इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे CuCl, क्या आ जाएगा CuCl, क्योंकि इस पर क्या है 1 पॉजिटिव चार्ज और 1 पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या है उसके बाद है आपका जैसे हम ले लेते हैं क्या, हमने ले लिया आपका कैल्शियम, क्या ले लिया दूसरा एग्जांपल क्या है कैल्शियम, ये ले लिया हमने कैल्शियम Ca पॉजिटिव चार्ज, क्या Ca कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज। और यहां से क्या ले लिया हमने हाइड्रोक्साइड, क्या ले लिया हाइड्रोक्साइड, जिस पर क्या है OH नेगेटिव आयन है, कितने OH नेगेटिव आयन। अब इनका क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, आपने बुकों में ऐसा ही देखा होगा। तो क्या है Ca, तो अब क्या है OH, जब ये 2 लगा हुआ है यहाँ पर तो इधर आएगा तो ट्वाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्वाइस CaOH का होल ट्वाइस। तो ये है फॉर्मूला बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र बनाने की विधि।
केमिकल फॉर्मूला बनाने का जो प्रिपरेशन मेथड है। उसके बाद क्या है, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल जो है, जैसे क्या है आपका कोई जैसे कि नेगेटिव क्या हो, जिस पर क्या हो 3 पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो यहाँ पर मैंने लिख नहीं रखे हैं 3 पॉजिटिव चार्ज। तो एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को हम कैसे लगाएंगे, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो हम क्या है, चौथा एग्जांपल है एल्युमिनियम का, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे इसका। तो परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर क्या है 13 होता है, कितना होता है 13। तो इसे हम क्या कर देंगे 2, 8, 3 बोरबरी के नियम के अकॉर्डिंग इसे क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो क्या होगा, एटॉमिक साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड बनाने में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। तो उसके बाद क्या है, हमने ले लिया Cl, तो क्या ले लिए Al और क्या है आपका 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या ले लिया हमने Cl, क्या ले लेते हैं Cl। तो सबसे पहले हम पर क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना। 17 क्या है इसका एटॉमिक नंबर क्या है 17 है, 2, 8, 7। तो एटॉमिक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने के लिए भाई लुईस का अष्टक नियम ये कहता है कि हर कोई एलिमेंट क्या है अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। हर कोई एलिमेंट अपने आटम कोष में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इस पर क्या है 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएंगे 2, 8, 8। तो ऐसे है, तो क्या है Cl पर क्या है 1 नेगेटिव चार्ज है, कितना है 1 नेगेटिव। तो अब इनका क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दें, तो क्या है उसके बाद क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा AlCl3, क्या आ जाएगा AlCl3। जो इसका 3 पॉजिटिव चार्ज है इधर चला जाएगा, और जब Cl का 1 नेगेटिव आएगा तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या है Cl3 नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि 10th क्लास में भी ये सब चीजें आती हैं। 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसमें बहुत सारे फॉर्मूला लिखे होते हैं, और बच्चों को बहुत फॉर्मूला बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको बैलेंस करने में दिक्कत आती है। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, तो और एग्जांपल लेने से क्या है, देखिए जैसे कि हमने ये 5वां एग्जांपल लिया, जैसे कि आपके क्या है, आपके इन पर क्या है आपका 2 नेगेटिव चार्ज है, क्या है आपका 2 नेगेटिव चार्ज। आप और एक पॉजिटिव वाला जिस पर क्या होता है 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि हमने ले लिया क्या Cu, क्या ले लिया Cu2 पॉजिटिव, क्या ले लिया Cu2 पॉजिटिव। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है आपका, हम ले लेते हैं एक चार्ज ले लेते हैं जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, जिसका नाम क्या है आपका है सल्फेट, क्या है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, क्या है 2 नेगेटिव। इनको हम क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, तो इसको हम Cu, ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएंगे, CuSO4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा CuSO4, क्या आ जाएगा CuSO4। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका कॉपर सल्फेट, क्या नाम है इसका कॉपर सल्फेट, क्या नाम है इसका कॉपर सल्फेट, क्या नाम है कॉपर सल्फेट। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए आगे देखें 6वां एग्जांपल देखें, जैसे क्या है किसी का 3 नेगेटिव चार्ज है, क्या है 3 नेगेटिव चार्ज, जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं आप Fe, ये क्या है Fe 3 पॉजिटिव चार्ज है, Fe क्या है 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस, और क्या ले लेते हैं आप, हम ले लेते हैं SO4 2 नेगेटिव,
तो सल्फेट ही ले लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सल्फेट। यहाँ लिखा गया है, ये लिख रहा है आपका सल्फेट, क्या है, सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, तो उसका नाम क्या है, सल्फेट। अब इसके आयंस हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या आएगा, तो Fe क्या है, Fe, और ये क्या है, SO4 है, क्या है, SO4 का होल थ्राइस, ये क्या है, 3 हमारा यहाँ जाएगा, क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये जो है Fe2 क्या जाएगा, Fe2SO4, उसका नाम क्या है, फेरिक सल्फेट। क्या नाम है इसका, फेरिक सल्फेट। क्या नाम है, फेरिक सल्फेट। देखिए फेरिक और फेरस कब लिखे जाते हैं, फेरस और फेरिक कब लिखे जाते हैं, जैसे कि आपका ये है, किसी के ऊपर क्या है, Cu1 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका नाम है Q प्लस। क्या नाम है, Q, क्या नाम है, Q प्लस। क्या नाम है, Q प्लस। अगर Cu2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसका नाम है Q प्रिक। क्या नाम है, Q प्रिक। उसके बाद देखिए, यदि जैसे कि आयरन है, क्या है, आयरन के जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर क्या है, उसका नाम है फेरस। क्या नाम है, फेरस। और यदि आपका क्या है, आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है फेरिक। क्या नाम है, फेरिक। क्या नाम है उसका, उसका नाम है आपका फेरिक। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इनके नाम ऐसे और होते हैं कुछ, जैसे कि हम लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल कैसे हैं, जैसे कि आपका 3 नेगेटिव चार्ज हो, क्या हो, 3 नेगेटिव चार्ज, तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया एक 1 पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका 7वां एग्जांपल है, और क्या है, Na सोडियम 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक ऐसे नेगेटिव आयन जिन पर क्या हो, 3 नेगेटिव चार्ज हो, 3 नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि क्या है आपका नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन पर क्या होता है, 3 नेगेटिव चार्ज। जब आप इनका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, तो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7 होता है, 2,5। इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता कितने की है, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो इसलिए इस पर क्या है, 3 नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए क्या है, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये कर्जदार रहेगा। तो ये क्या आपका, ये इस चार्ज को नेगेटिव पर और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव पर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या आएगा, Na(N3), क्या है, Na(N3) सोडियम नाइट्राइड। इसका नाम क्या है, Na3 का नाम क्या है, इसका नाम है आपका नाइट्राइड, इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्राइड। तो डियर स्टूडेंट ऐसे हम क्या है, फॉर्मूले बना लेते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कौन सा एग्जांपल है, हम लेते हैं एल्युमिनियम का एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे क्या है, एल्युमिनियम 8वां एग्जांपल। एल्युमिनियम में क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद क्या है आपका SO4, क्या है, जैसे हमने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया सल्फेट का, SO4 2 नेगेटिव, तो ये चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और क्या बन के आएगा फॉर्मूला, Al, ये जो चार्ज है यहाँ जाएगा, Al2 और SO4 का होल थ्राइस, क्या जाएगा, होल थ्राइस। इसका नाम क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट। क्या नाम है, एल्युमिनियम सल्फेट। क्या नाम है, एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए अगर आपको आगे पढ़ना है तो इंग्लिश में ही क्या है, इन चीजों को लिखना बहुत जरूरी है। तो एक आधा एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे क्या आपका, जैसे हमने क्या लिया, 9वां एग्जांपल ये है, हमने लिया Cu2 पॉजिटिव, ये मैंने पहले लिया है और दोबारा भी लिया, क्या है, Cu2 पॉजिटिव। उसके बाद क्या है, एक ऐसा ही क्या है, CO3 2 नेगेटिव, ये लिख रखा है हमने कार्बोनेट। क्या लिख रखा है, कार्बोनेट आयंस, जिस पर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो हम कैसे इनको बना सकते हैं, तो जैसे कैसे बन जाएगा, ये
इसका चार्ज कहाँ है हमारा 2 है, इसका क्या है पॉजिटिव 2 है, इसका पॉजिटिव -2 है, तो क्या है ये आपके 2 है तो सेम चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो CaCO3 इसका नाम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे आप क्या है जिसका जो व्यापार में नाम यूज होता है, व्यापारिक नाम क्या है इसका चौक है, क्या नाम है चौक, क्या नाम है इसका चौक, हिंदी में भी चौक कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे क्या कहते हैं चौक कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे क्या है 10वां एग्जांपल है, तो क्या ले लेते हैं हम ले लेते हैं क्रोमेट, क्या ले लेते हैं क्रोमेट का। तो जैसे कि हमने एक ले लिया एग्जांपल बेरिलियम, क्या ले लिया बेरियम ले लिया, क्या ले लिया बेरियम, तो बेरियम पर क्या होता है 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस क्रोमेट का फॉर्मूला क्या है, क्रोमेट का है CrO4 2 नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव चार्ज है ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या आ जाएगा BaCrO4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेरियम, क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका जो नाम है इसका नाम लिखेंगे हम तब क्या हो जाएगा बेरियम क्रोमेट, क्या हो जाएगा बेरियम क्रोमेट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपको केमिस्ट्री को सीखना है तो फॉर्मूला बनाने की विधि जरूर आनी चाहिए, क्या केमिकल फॉर्मूला बनाने की विधि आपको अवश्य आनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।